जेई मेंस में पूछे गए एक पुली से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है, एक हमको पुली दे रखी है और इस पुली में दो रॉड्स, इनकी जो हाफ लेंथ है वो आर है, दो रॉड्स इसमें कैपिटल एम मास की लगी हुई है और उसके बाद जो ये रिम है, इसकी पुली की जो बाहर की रिम है, इसका मास भी एम है। तो ये जो पुली है इसका रिम का मास m है और इसमें जो ये दो रॉड्स लगी हैं, इन रॉड्स को हम थोड़ी देर के लिए ए बी और सी डी मान लेते हैं, ए बी और सी डी, और इनका मास भी m है, यानी कि टोटल जो मास है पुली का वो अभी 3m है। तो होता क्या है कि हमने जब हम स्टार्टिंग में जब पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एप्लीकेशन में जब देखते हैं तो हमको बताया जाता है मासलेस पुली एंड फ्रिक्शनलेस पुली। तो जो मासलेस पुली है, जिसका मास जो है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ऐसी कंडीशन में ये जो आपकी डोरी है, इसमें जो स्ट्रिंग लगी है, इसमें हम दोनों ओर जो है टेंशन फोर्स को टी और टी इक्वल लेते हैं। लेकिन जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हमको ये कंडीशन दे रखी है और ये कहा गया है कि ये पुली रोटेट करती है, पुली रोटेट करती है, यानी कि इसमें जो ये स्ट्रिंग है, डोरी है, ये स्लिप नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में यहाँ पर इस हिस्से में टेंशन T1 होगा और इस हिस्से में टेंशन T2 होगा, यानी कि दो अलग अलग टेंशन होंगे, तभी जाकर के हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और जबकि हमको बताया ये गया होता है मासलेस यानी कि नेग्लिजिबल पुली में, नेग्लिजिबल मास वाली पुली में जो फ्रिक्शनलेस है, तो उसमें क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए ये एक मासलेस पुली है और अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान लें कि इसका टेंशन फोर्स T2 है और इसका T1 है और इसका टेंशन फोर्स T2 है, तो हम ये दिखा सकते हैं कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T, यानी कि इस स्पेसिफिक कंडीशन में जब आपकी पुली नेग्लिजिबल मास वाली होगी और फ्रिक्शनलेस होगी। अब देखो होगा क्या, इसमें इसमें जो टॉर्क लगेगा वो जीरो होगा। अब वो टॉर्क कैसे लगेगा, जैसे T1 फोर्स ऊपर को लग रहा है, T2 फोर्स भी ऊपर को लग रहा है, लेकिन इनके टॉर्क अपोजिट होंगे। तो इस T1 फोर्स का जो टॉर्क होगा वो T1 इंटू आर होगा और इस T2 फोर्स का जो टॉर्क होगा वो माइनस T2 इंटू आर होगा। माइनस साइन इसलिए दिया है क्योंकि इसका टॉर्क एक डायरेक्शन में होगा और T2 का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम इसको I इंटू अल्फा ले सकते हैं। अब पुली अगर रोटेट नहीं कर रही है तो हम R कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो R कॉमन ले लिया और इक्वल टू I अल्फा। I क्या है यहाँ पर, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली। तो इन केस ऑफ व्हेन इन केस ऑफ नेग्लिजिबल मास, यानी कि अगर पुली बहुत लाइट पुली है तो ऐसी कंडीशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लेते हैं। तो T1 माइनस T2 इंटू आर शुड बी जीरो, तो इट मीन्स T1 माइनस T2 इक्वल टू जीरो, T1 इज इक्वल टू T2। तो ऐसे में क्या होता है, हम जनरली किसी पुली में अगर दो मास ब्लॉक्स लगाए गए हैं तो हम उनके टेंशन फोर्स को इक्वल ले लेते हैं, T और T ले लेते हैं, तब जाकर के हमारा जो है जो एक्सेलरेशन आ जाता है सिस्टम का वो A इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ऐसे करके आ जाता है, एक सिंपल सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन जेई मेंस में प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्विस्ट करी गई है। इसमें वो ये कह रहा है कि पुली जो है वो मासलेस नहीं है, उसमें एक रिम लगी है कैपिटल एम मास की, उसमें दो रॉड्स फंसी हैं ए बी और सी डी, इनका भी मास जो है सभी का इक्वल है एम और एम, तो टोटल मास ऑफ द पुली विल बी 3m। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।